गौतम जी, आज यहाँ इस कौंधियारा ग्राम सभा में किस प्रकार की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील करछना का ही एक विकास खंड कौंधियारा है और कौंधियारा विकास खंड के ही अंतर्गत अनुसूचित जात बाहुल बस्ती ये कौंधियारा है। कौंधियारा में हमें श्याम शरण जी का घर है, जहाँ पे यहाँ पे 15-20 महिलाएं एकत्रित हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ आई थी, कुछ काम था वो निकल गई हैं। विशेष करके हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बाबा साहेब की वैचारिकी में हम बहुजन समाज के लोग इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, इस देश की शासक कौमें रही हैं, इस देश के राजे रजवाड़े रहे हैं। और फिर उसी वैचारिकी में मानवर साहब कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती है या राजनीति कभी भी मजबूत नहीं होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो डान है, इस समय यमुना पार की तहसील 12 और यमुना पार की तहसील करछना, दोनों तहसीलों में लगभग 12 में लगभग 25-26 गांव और करछना के लगभग 30 गांव तक जो डान, जिसको हम डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, हम लोग जो है कि कुल मिला के 60 गाँव तक पहुँच चुके हैं। 60 गाँव में जो बुनियादी, जैसे अभी जिस गाँव में हम मीटिंग ले रहे हैं, इसी गाँव में एक चक्रोट यहाँ गया हुआ है। मतलब चक्रोट का कोई अता पता नहीं है, मतलब कि अभी जो बरसात हो जाए, खुद हम सब गाड़ी जो आई है लगभग 1 फीट नीचे जो है कि मिट्टी में धंस के आई है। तो मतलब कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जहाँ बसे हुए हैं, पहली बात हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की ज़मीन नहीं है। अगर हमारा 1 साल 2 साल 3 साल का लड़का अगर गुजर जाता है, हमारे पास इतनी भी ज़मीन नहीं है तो हम अपने खेत में उसको खोद के गाड़ सके, ले जाके बहरा किनारे, ले जाके नहरा किनारे, ले जाके नरकोई किनारे कहीं कहीं दफनाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान भी संभवतः अनुसूचित जात के हैं। उनको क्या करना है, एक प्रस्ताव पास करके और बीडीओ साहब के यहाँ देना है। मुश्किल से हमें लग रहा है कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए में वो जो मोहन क्या साजन किसका घर बता रहे, साजन घर से चाहे वो खड़ंजा ही लगवा दे, चाहे इंटरलॉकिंग सिस्टम इस समय चल रहा है, वहाँ से लेकर के वो एक ग्रामीण सड़क निकली हुई वहाँ तक मिला दे, तो यहाँ कम से कम 30-35 जो घर हैं अनुसूचित जात के, इनको आने जाने की सुविधा थोड़ा हो जाए। नहीं बरसात पता चला घुटने भर पानी में और जो मिट्टी जमी है कीचड़ में, ये सब निकलने का काम करते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो खंड विकास अधिकारी कौंधियारा हैं उनसे भी कहना चाहेंगे, जिस हम अनुसूचित जाति बस्ती में मीटिंग ले रहे हैं, साजन के दरवाजे से श्याम शरण के दरवाजे होते हुए आपकी ग्रामीण सड़क है, इसको जो है कि अगर जितना जल्दी हो जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो अब ये लोग हमारे डान वाले संगठन से जुड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए जब ये जिलाधिकारी के यहाँ या मुख्यमंत्री के यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए बैठेंगे तो पता लगा कहीं आप सस्पेंड हो जाएंगे, कहीं ट्रांसफर हो जाएगा। ये दिक्कत ना आए उससे पहले ही हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे जितना जल्दी हो सके इनके गांव का जो ये खड़ंजा है या चकमार्ग जो निकला है, चक्रोट है, जितना जल्दी हो सके उसको इसका निस्तारण करके, चाहे हम करें कि खड़ंजा ही ईंट के बिछवा दीजिए। अब तो ये सुविधा हो गई कि खड़ंजा नहीं बिछ रहा है, इंटरलॉकिंग, तो जितना जल्दी हो गया इस पर होता। दूसरा जो हम यमुना पार के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देखिए चकबंदी लगभग करछना में जो है लगभग सन 70 के दरमियान, सन 80 के दरमियान चकबंदी यहाँ आई। चकबंदी में क्या है, एक एक गांव में सैकड़ों बीघा जमीन है, एक एक गांव में 50 बीघा के लगभग जमीनें, कहीं बंजर है, कहीं पड़ती है, कहीं ऊसर है, कहीं सीलिम, इस तरह से जमीनें निकल के आई। हमारे लोग आज से 40 साल पहले ज़्यादा करके लोग अनपढ़ थे, निरक्षर थे, वो नहीं जानते थे कि चकबंदी क्या है, क्या हो रहा क्या नहीं। क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ, जिनको हम अगर उस व्यवस्था में बताते कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, चकबंदी जैसे हो गई इनके गांव में, जैसे लेखपाल तहसीलदार कानून को अपने तहसील चला गया। अगर करछना तहसील है, यहाँ चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद सब करछना जब चले गए तो हुआ क्या, चकबंदी के बाद यहाँ के उच्च वर्ग के लोग जो उनकी भूमधरी जमीन थी, उसी भूमधरी जमीन में वो बंजर, पड़ती, ऊसर, सीलिंग, ये जमीनें आज भी मिला के जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं नहीं है, हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम जैसे पंडित जी पाए लागे थे, बाबू साहब पाए लागी जो भी करते हैं, हम उस तरह करते रहेंगे। उनके धान लगाते, खेत में धान लगाते रहेंगे, धान काटते रहेंगे, गेहूं बोते हैं, गेहूं बोते रहेंगे, गेहूं काटते हैं, गेहूं काटते रहेंगे। हम आपसी सामंजस्य बना के रहेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई किससे है, हम किससे संघर्ष कर रहे हैं? ये यमुना पार में जो डान संगठन है, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क है, अगर हम लोग 10,000 लोग तैयार हो गए 26 नवंबर तक, यही नंबर जो आएगा 26 नवंबर तक 10,000 लोग तैयार हो गए, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 कालीदास मार्ग लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यमुना पार की तहसील करछना, यमुना पार की तहसील 12, यमुना पार तहसील बेंजा, यमुना पार तहसील कोराई, जो 4 तहसीलें हैं हमारे अध्ययन से उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं,
उन 75 जिलों में जो इलाहाबाद जिला है, जो प्रयागराज जिला है, प्रयागराज की 4 तहसीलें एकदम हाशिए पे हैं। जिस भी अनुसूचित जात बाहुल बस्ती में जाइए, इनकी स्थिति बद से बदतर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सोशल मीडिया से माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, हम 26 नवंबर को आपके दरवाजे पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए 10,000 लोग यमुना पार से आपके दरवाजे पर पहुंचे। इससे पहले यमुना पार की जो तहसील बारा है, यमुना पार की जो तहसील करछना है, मेजा है, कुराव है, जितना जल्दी हो जाए लेखपाल कानून को तहसील आप डीएम को निर्देशित करिए, आदेशित करिए कि बंजर पड़ती ऊसर सीलिंग वाली ज़मीनें नाप करके उसको खाली करा लें। खाली मतलब जैसे धान की कटाई हो जाए, धान की कटाई के बाद हमारे भूमिहीनों में जिनके पास घर नहीं है, घर द्वार का पट्टा, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी का पट्टा करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आने में क्या है कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, अगर हम आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं वोट के माध्यम से, हम आपको जो है कि देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम कुर्सी पर से आपको वोट के माध्यम से हटा भी सकते हैं। इसलिए अगर आप तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तीसरी बार अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके नवंबर से पहले यमुना पार में ज़मीनें नपवा करके, जो बंजर पड़ती, हम किसी भूमधरी लेने वाले नहीं हैं, जो अतिरिक्त ज़मीन, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। मानवर कांसीराम हमारी बेचार के अपने बहुजन समाज की बेचारी में कहते थे, भैया हमको सरकारी ज़मीन निकालिए, जो कब्जा किया है आप फोर्स लगाइए, मिलिट्री लगाइए, चाहे जो भी फोर्स लगाइए, उनसे खाली करा करके। आज भी जो बताया ना कि हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साहब छतरी जो ज़मीन नहीं है, लड़का साल 2 साल 3 साल मर जाए तो उसको दफनाने की ज़मीन नहीं, मतलब ये कैसा दुर्दिन है। देश के आज़ादी 75 साल बाद भी हम सब पास इतनी ज़मीन नहीं है कि हम अपने मृत लड़के को अपने खेत में कहीं खोद के गाड़ सके, ले जाकर बारह किनारे, ले जाकर नहरा किनारे, ले जाकर नरकोरी किनारे दफना। जो बता रहे हैं आज की स्थिति, जो भी आपके इस गांव में आए हुए हैं, ये आने के लिए रास्ता नहीं है। बताइए, देश गजा हुए 75 साल हो गया, लगभग 1 फीट कीचड़ का रास्ता है, उसमें से होकर के इस बस्ती में आना पड़ा। जिसके इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम वीडियो जो कौंधियारा है उनसे कहना चाहें कि जितना जल्दी हो जाए आप सर्वे कर लीजिए। सर्वे करने के बाद जो भी इसका बजट हो प्रस्ताव पारित करके जितना जल्दी हो सके इसका जो है खड़ंजा या इंटरलॉकिंग करवा दिए। नहीं इस गाँव के लोग जो इस संगठन जुड़ रहे हैं, समझिए कि डीएम के यहाँ तब तक बैठे रहेंगे अनशन पे जब तक ये चक्रोट बंद नहीं जाता है। तो अब जो है ये जो है कि अब हम सब क्या है कि कहा गया है कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता। अब हमारे लोग अपना हिस्सा लेने के लिए हम किसी खेत नहीं लेने जा रहे हैं, किसी जनी कब्जे नहीं। हमें क्या है, हमारी भी इस देश का मूल निवासी है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोट दे के गाँव का प्रधान, देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। तो अगर नागरिक है तो हमारे साथ ऐसा दोयम दर्जा क्यों व्यतीत किया जाए, हमको हाशिए क्यों लाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो मुख्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, भाई अगर आप चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, अनुसूचित जाति जो हाशिए पे है, विशेष करके हम इलाहाबाद की बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज की यमुना पार की जो 4 तहसीलें हमने बताई है, जितना जल्दी हो सके, नहीं तो अभी 10,000 लोग नवंबर तक ये कारवां बढ़ता जाएगा। लाखों लोग जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। जो भी क्षति होगी हमारी, ये लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हमारी क्षतिपूर्ति करने के लिए इसके पूरे जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। पूरी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो निश्चित है लड़ेंगे, जीतेंगे और बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता। हम लोग अपने हिस्से के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जो भी साथी सोशल मीडिया के देख रहे हैं, अगर आप यमुना पार से हैं या गंगा पार से हैं, तो हम चाहते हैं इस संगठन से जुड़िए और जितना जल्दी हो जाए। अब हम सब बैठने वाले नहीं है, क्योंकि 75 साल 78 साल बहुत होता है, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, लेकिन कोई भी हम सबको किसी भी प्रकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं नहीं मिल पा रही। जैसे अभी चर्चा हो रही थी एक दूसरे स्थान मीटिंग, जो कॉलोनी भी आती 1.25 लाख की, प्रधान है, सेक्रेटरी है, कम से कम 25,000 ले लेता है। 1 लाख रुपए के कॉलोनी हम लोग किसी तरह से, उसमें अगर 3 एक मसाला मिलाना है तो 7 एक मसाला मिला करके किसी तरह से बन पाता। 25,000 रुपया कमीशन खोरी में आज भी जो भ्रष्टाचार ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। हम आपको बता देना चाहेंगे, आज की तारीख तक 1.25 लाख की कॉलोनी या 80,000 कॉलोनी जहाँ भी बनी है, उसमें 15,000 से लेकर के 25,000 तक बिना प्रधान के, बिना सेक्रेटरी के, कमीशन खोरी के वो कॉलोनी नहीं बने। और निश्चित है कि जिनका घर खपड़ैला है, जिनका घर छनियर, आज भी खपड़ैला और छनियर है, जो कमीशन खोरी कर सका, कमीशन दे सका है, उसका पक्का घर था तो एक घर और पक्का तैयार होगा। वास्तव में जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आज तक कॉलोनी नहीं मिल पाई। अगर आप इन अनुसूचित जाति जो हाशिए पर लोग हैं उन पे आप कृपा पात्र अगर दिखाना चाहते हैं, अपनी दया दृष्टि अगर दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का वास्तविक रूप से सर्वे करिए। वास्तव में जो पात्र है
ऐसे लोगों को जो है कॉलोनी उपलब्ध है। इससे बहुत सारी योजनाएं हैं, कहीं हर स्थानों पे तहसील से लेकर के जिला लेवल तक बिना जो है कि भ्रष्टाचारी के, बिना कमीशन खोरी कोई काम नहीं हो रहा है। और हम लोग डंका पीट रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहीं भी विकास नहीं, हम इसी गांव में बैठे हैं, बताते रहे हमारी गाड़ी जो है 1 फीट के गड्ढे से गुजर के यहाँ तक पहुंची है। तो जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।